जैसे पीपीपी मोड पे काम ज़्यादा दिए जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, तो उसमें कोई प्राइवेट कंपनी काम करती है तो उसमें गवर्नमेंट का दखल कम हो जाता है और उसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट की एजेंसी होती है। तो काम एक फिक्स टाइम पीरियड पे एक स्ट्रक्चर वाइज हो गया कि हाँ गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज है जो उनको फॉलो बैक के लिए, थर्ड पार्टी भी होती है उनको चेक करने के लिए, थर्ड पार्टी भी काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। पर अभी आप मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे माइवन शटरिंग यूज़ की जाती है क्या चीज़, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो इस तरह की नई नई जो चीज़ें भी आ रही है इंडिया अडॉप्ट कर रहा है। अभी आप देखेंगे 3D प्रिंटर के द्वारा भी बिल्डिंग बन रही है। इंडियन पोस्ट ऑफिस ने अपना एक ऑफिस बनाया कोयटम्बूर में। 3D प्रिंटर में हमने कोई प्लान कर लिया या डिज़ाइन दे दिया, फिर उसकी स्ट्रक्चर की डिज़ाइन दे दी और बहुत ही मतलब जितना जैसे कोई किसी चीज़ में 100 रुपये लग रहे हैं तो 50 से 60 रुपये में वो उस चीज़ को कंप्लीट करके दे रहे हैं। कॉस्टिंग भी कम लग रही है। और ये नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द पोकार्ट शो के एक नए एपिसोड के अंदर। आपने हमारे गेस्ट राजीव जी से तो मुलाकात कर ही ली थी, नहीं करी अभी तक, मुझे पता था, कोई नहीं। अब इस आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 जो चेकआउट करें। हमने आर्किटेक्चर और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी बातें हमने करी, कैसे टेंडर फाइल होते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम होता है और भी बहुत सारी बातों पे हमने बात करी है। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हमारे पॉडकास्ट अब से स्पॉटिफाई भी अवेलेबल है, तो प्लीज चेक इट आउट। और चलिए पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी इन सब चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे सेफ्टी मेजर्स को बाय टाइम अब लोग बाग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यस अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों का जैसे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिकल मीडिया ये सब ज़्यादा हो रहे हैं, फ़ोन्स मोबाइल ज़्यादा हो रहे हैं, तो लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रही है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। कोई चाहे छोटा मकान भी बना रहा है या कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है या अभी जैसे मकान की बात आई है, किसी भी जो एक 5 BHK अपन प्लान ले लेते हैं, एक 5 BHK फ्लैट हो गया, होम हो गया, उन लोगों को कौन सी ऐसी 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी मेजर जो अपने घर पे रख सकते हैं ड्यूरिंग वो किसी भी टाइम पे काम आ सकती हो क्या आपके अकॉर्डिंग? एक तो उनको मटेरियल का ध्यान रखना चाहिए, मटेरियल का सोर्सेस क्या है, मटेरियल सबसे मेन प्रॉपर है। फिर जब काम हो रहा है कोई चीज़, सारी चीज़ें अलाइनमेंट में होनी चाहिए। मान लो ये दीवार करी, मैंने इस दीवार को अलाइनमेंट में नहीं किया, टेढ़ा करते हो तो बाद में उसमें क्रैक्स आ जाएंगे या गिर जाएगी, बनी हुई भी गिर जाएगी। फिर अपन फ्लोरिंग वगैरह लगा रहे हैं, ये सारी मतलब प्रॉपर मेजरमेंट में और लेवल में होनी चाहिए। और जो भी मैंने फैक्टर बताए सेफ्टी के लिए, चाहे अपना स्ट्रक्चर का डिज़ाइन हो, चाहे फायर फाइटिंग का काम हो या वाटर का मैंने आपको बताया, ये चीज़ों को एकदम प्रॉपर बारीकी से मॉनिटरिंग करें। चीज़ें तो मे भी पता भी लग जाती है, पर जब एग्जीक्यूट हो रही है उसकी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कंस्ट्रक्शन के काम में टाइम, क्योंकि लेबर जो होती है वो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देती। प्रॉपर मॉनिटरिंग से ही एक हम सस्टेनेबल और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर या घर बना पाएंगे। जी, इन सब चीज़ों के अंदर जब देखा है कि हाँ अब आजकल नया एक ट्रेंड भी चला है, ग्रीन बिल्डिंग्स या इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स जो होती है, ये विदेशों में भी चल रहा था, इंडिया में किस हद तक इनको इन्वॉल्व कर दिया गया है लोगों ने? जैसा कि आप देखेंगे पहले के टाइम में, एनिशियन टाइम में जो राजा महाराजों ने फोर्ट किले बनाए, उसमें कोई फैन वगैरह या ऐसी चीज़ें ज़्यादा नहीं होती थी, वो उस हिसाब से डिज़ाइन करते थे। ग्रीनरी को भी उसमें इंक्लूड करते थे, उसकी डिज़ाइन भी ऐसी रहती थी। जैसे अभी एक लेटेस्ट IIT जोधपुर का कैंपस बना हुआ है जी, उसकी जो वॉल है, आउटर वॉल 40 फीट हाइट है और कम से कम चौड़ी होगी 20 फीट। तो उसका अंदर का टेम्परेचर, कैंपस का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 10 डिग्री कम है। और जो बाहर जो चारों तरफ बाउंड्री है ना, ऐसे वर्टिकल ऐसे इंक्लाइन में, और वहाँ पूरे उस पे ट्री प्लांटेशन कर रखा है। तो ग्रीनरी को उन्होंने यूज़ करके, ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, एक तो एनर्जी सेविंग भी कर रहे हैं। अगर 5-10 डिग्री टेम्परेचर कम रहेगा तो AC वगैरह भी यूज़ कम करने पड़ेंगे, पॉल्यूशन की भी नहीं होगा। तो अब ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट बहुत मतलब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सिटीज़ में भी आप तो कितना पॉल्यूशन है, तो अगर इन चीज़ों को मिला के अपन बनाएंगे, जैसे कि अपन बालकोनी में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर दिया, या अपन ने पूरा एरिया डिज़ाइन एलिवेशन में अपने पेड़ वगैरह वो कर दिए, छोटे हो गए या बड़े पेड़ हो गए, मतलब प्लांट कर दिए, तो उसको मिला के। और ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि सनलाइट है जो प्रॉपर बिल्डिंग के अंदर आए,
इसका ग्रीन बिल्डिंग है, ये नहीं कि सिर्फ अपने प्लांटेशन नहीं, उसका डिजाइन ही सनरूप हो, सनलाइट प्रॉपरली आए, खिड़कियों दरवाजों का एकदम साइज सही होनी चाहिए। और जब कोई चीज उसमें अपन यूज कर रहे हैं जो कम से कम पॉल्यूशन करे, जैसे अपन साइट अभी कोई चालू कर रहे हैं तो अपन गिट्टी बजरी वहीं साइड पे मिला के बना रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा डस्ट जनरेट होती है, पॉल्यूशन में क्रिएट होता है, मटेरियल वेस्टेज भी होता है। तो बाद उसके लिए आरएमसी प्लांट लग गए, आपको स्लैब कास्ट करानी है, कॉलम भरने, सीधा आरएमसी से मटेरियल तैयार होके आता है, क्योंकि उसमें सब कंट्रोल व्यू में होता है। उसमें मटेरियल की प्रेशर ऊपर पहुंच भी जाता है, ऊपर पहुंच भी जाता है, साइड वे डिस्टर्ब नहीं होता है, लोगों को दिक्कत भी नहीं होती है। तो कंस्ट्रक्शन कराते वक्त भी अपन ध्यान रख सकते हैं और अपन कोई चीज को बेहतर बना सकते हैं। ओके। ग्रीन बिल्डिंग का मेन जो ये हो गया प्रोसेस है इको फ्रेंडली, तो जितना मतलब बनने से लेकर जब तक रहेगी, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। और जैसे प्लांटेशन वगैरह ज़्यादा कर दिए या विंडोज़ के साइज प्रॉपर हो गए, प्रॉपर सनलाइट आ रही है, तो एनर्जी सेविंग भी मतलब होगी उसके अंदर। रिसाइकलिंग का कितना बड़ा प्रोसेस रहता है इसके अंदर? आजकल रिसाइकलिंग में आज अभी बहुत ज़्यादा इंडिया में ट्रेंड चल रहा है। आप देखेंगे कि प्लास्टिक और जो हमारे यहाँ वेस्टेज है उससे ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, उससे ईंटें बनाई जा रही है। कंस्ट्रक्शन में भी आपने देखा होगा कि प्लास्टिक से हाईवे बनाए जा रहे हैं। प्लास्टिक तो वैसे भी सालों साल तक कुछ नहीं होता नहीं है, तो प्लास्टिक से हाईवे बनाए, कितने हजारों किलोमीटर एनएच हाईवे बना दिए हैं। और बिल्डिंग्स के अंदर भी प्लास्टिक के ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जो ईंटें हैं उनको प्लास्टिक के उससे बॉटल्स उससे बनाए जा रहे हैं ताकि वो यूज में आ जाए जी। तो ये एक अच्छी पहल है हमारे यहाँ के जो भी आर्किटेक्ट जोड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। अभी कोई एग्जांपल है इसके अंदर की किसी का, मतलब किसी ने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हो इंडिया के अंदर? इंडिया में जैसे अभी अपन देखते हैं वेस्ट से जो कुछ बायोलॉजिकल पार्क है या ये चीज़ें बनाते हैं, वो तो बहुत सारे अपने पास एग्जांपल है। एक हमारे अजमेर में भी बन रहा है जी, साइंस पार्क बन रहा है, उसमें वेस्ट मटेरियल को भी यूज़ करेंगे। जोधपुर में एक बना है पूरा, सुरपुरा डैम के पास, ओके, वो पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। और अभी बताया मैंने आपको, रोड्स भी बन रही है प्लास्टिक के वेस्टेज के द्वारा। और आजकल बहुत सारी कंपनी आ गई है जो ब्लॉक्स बना रही है वो प्लास्टिक को रिसाइकल करके। और दिल्ली में जो कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसी एजेंसियों को दिया कि आप यहाँ से ले जाओ फ्री में, मतलब ये वेस्टेज प्लास्टिक का, और आप उससे ब्लॉक वगैरह बनाओ। ब्लॉक्स जो इंटर ब्लॉक हो गए, जो रोड में लगते हैं, दीवारों में जो वॉल वो लगते हैं, और उन सब चीज़ों को आई थिंक मैंने सुना था कि रेलवे के जो ब्लॉक्स है उसमें भी वो प्लास्टिक को आयरन और प्लास्टिक्स को मिक्स करके कुछ बना रहे हैं, मिक्स कंपोजिशन करके बना रहे हैं, ताकि वो प्लास्टिक भी वापस सही जगह मतलब यूज हो जाए और पॉल्यूशन जनरेट नहीं करे। मतलब सीमेंट वगैरह को कब तक यूज में लेते रहेंगे, वो एक लिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज है, और ये प्लास्टिक वेस्टेज भी है और इन्वायरमेंट को हार्म भी पहुंचाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना भी जरूरी है। इन सब चीज़ों में जब बात आती है कि इंडियन ट्रेडिशन को, आर्किटेक्चर को कितने हद तक अपन फॉलो कर सकते हैं इन सब फैक्टर्स के अलावा भी, कि अपन उससे क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, सीख सकते हैं? इंडियन जो पहले के ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन किए जाते थे, जैसे कि आप जो डिज़ाइन बनाए जाते थे, अभी छोटा सा वो जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए बड़े बड़ी विंडोज़ रहती थी, गेट रहते थे, उस हिसाब से ड्रेनेज का सिस्टम रह करता था। रेन वाटर के लिए भी रेन वाटर के लिए भी प्रॉपर सिस्टम बनाए जाते थे। वो आज भी अपन रेन वाटर तो के लिए आज भी अपन फॉलो कर ही रहे हैं। आजकल सब जगह कंपलसरी भी हो गया है, जितने भी कमर्शियल बड़ी बिल्डिंग है, रेन वाटर सेव करना तो कंपलसरी हो गया। तो वो चीज़ हमने अडोप्ट की जो पुरानी चीज़ थी। उसके बाद अभी ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट है, तो इनमें भी जो ग्रीनरी है या अदर जो फैक्टर, आपको अगर दोनों का कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्शन करना है तो ये सब चीज़ें तो रिक्वायरमेंट है। वो पुरानी जो टेक्निक्स है और जो नई है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एक हम बेहतर चीज़ बना सकते हैं, और वो हो भी रही है, इम्प्लीमेंट हो भी रही है। मतलब ये कहीं ना कहीं फ्यूचर के जो बिल्डर्स है उनके लिए एक हैबिट बनने वाली है कहीं ना कहीं। पहले लोग जैसे सब विलेजेस में रहते थे, वो सिटी की तरफ भागे, कंक्रीट के घरों में रहना है, बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहना है। अब लोग वापस ट्रेंड चेंज हुआ है, लोग प्रकृति के साथ जुड़ाव रख के रहना चाहते हैं, भले शहर से 20 किलोमीटर दूर हो। आज की रियल एस्टेट में डिमांड हो गई है जो ग्रीन हाउसेस की, जो प्रकृति के पास हो, तो इसकी डिमांड बढ़ रही है। लोग शहरों से थोड़ा दूर शांत वातावरण, सोफिस्टिकेटेड जो जगह होती है उनको जो बिल्ड जा रहा है।
प्रकृति के करीब रह के या ऐसी टाउनशिप ला रहा है, उसकी ज्यादा डिमांड है। हाँ, अब टाउनशिप का थोड़ा ज्यादा हो चुका हाँ, है। ट्रेंड चेंज हो पहले सिटी की तरफ सब थे कि यहाँ नियर बाय हो, पर अब फिर सिटी से दूर जाते हैं क्योंकि सबको इतना ट्रेवल तो हो ही जाता है। 50% हो चाहते हैं ग्रीन एरिया हो, वाटर बॉडीज हो, बेहतर लैंडस्केपिंग हो, गार्डन एरिया हो, पूल एरिया हो। तो ये सब चीज़ें कंपलसरी हो गई अभी आज के जो क्लाइंट या जो कस्टमर की नीड है। चलिए, ये सब चीजें तो एक तरीके से लगता है कि हाँ ये तो धीरे धीरे डेवलप होती रहेगी। जब बात आती है आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने की और किसी भी एक यूथ के लिए आती है कि वो आज इस फील्ड के अंदर जुड़ने हो जा रहा है, किस हद तक किस लेवल तक उसके लिए स्कोप है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर आज के टाइम में? अभी हमारा देश जो इंडिया है एक डेवलपिंग कंट्री है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा असीम संभावना है कि आगे डेवलप चीज़ें होगी। अभी रहेगी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा काफ़ी मतलब डेवलप्ड कंट्री जैसे यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका वो डेवलप्ड है। वो डेवलप्ड है, उनका स्ट्रक्चर बहुत एडवांस है, वहाँ प्रॉपर रोड्स है, हॉस्पिटल है, टनल है, ब्रिजेस हैं। तो इंडिया में होना अभी बाकी है। पहले की जो सरकारें थी या प्रशासन था उन्होंने इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया। अभी उन चीज़ों को प्रॉपर किया जा रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं रियल इस्टेट में, सब आपको पता है प्राइवेट प्लेयर्स से। गवर्नमेंट के भी जो हाईवे वगैरह हैं ये भी पीपीपी मोड पे बनाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट उस पर पूरा फोकस कर रही है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ही ज़रूरी है। सपोज मान लो कि अगर ट्रांसपोर्टेशन है, आपको यहाँ से जोधपुर से कोई माल पहुँचाना है बेंगलोर, तो अगर प्रॉपर आपके पास हाईवे होगा या ट्रांसपोर्टेशन का मोड होगा तभी आप उसको एक फिक्स टाइम में वहाँ पहुँचा पाएंगे। तो इससे किसान को भी इनकम जनरेट होगी, उसको प्रॉपरली पेमेंट मिलेगा और उसकी फसल का भी सही दाम मिलेगा। तो ये एक देश के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मतलब विकास होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए उस कमी को पूरा करने के लिए आज के यंग जनरेशन को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि इसको अपना करियर बनाए। चाहे वो आर्किटेक्ट का हो गया, चाहे अपना इंजीनियर का हो गया, या वो कोई ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट पे या कोई नई चीज़ लाना चाह रहा है, या 3D प्रिंटर के द्वारा कोई अपना जितनी ज्यादा वो एडवांस सेट कराना टेक्नोलॉजी चाह रहा है। करना चाहता है। आजकल प्री कास्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। प्री कास्ट में ये होता है जैसे कि स्लैब हो गई या रेलवे के जो ब्रिज बन रहे हैं या कोई भी ब्रिज बन रहे हैं, उसके कार्टर, पिलर, कॉलम सब फैक्ट्री के अंदर कास्ट हो रहे हैं, मसला से असेंबल हो रहे हैं। असेंबल हो रहे हैं इसमें। तो ये सब चीज़ों को करने के लिए कोई अनपढ़ आदमी या विदाउट नॉलेज वाला नहीं कर सकता है। तो उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी सिविल में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के यूथ को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को सीखें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। आपके हिसाब से डिग्री इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके स्कोप में? मेरे हिसाब से दोनों का होना ज़रूरी है। डिग्री में हमें कोई चीज़, कोई सब्जेक्ट हो, उसके जो थ्योरेटिकल चीज़ है वो बताई जाती है कि ये सीमेंट का कंपोजिशन ये है, इस इससे सीमेंट बनती है, या कंक्रीट का ये है, या स्ट्रक्चर किस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है। फिर जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो सारी चीज़ें वहाँ एक साथ आ जाती है। जो हमने सीखा है, जो हमको उस चीज़ का हमने कोई लॉ या प्रिंसिपल पढ़े हैं, वो उसको हमको वहाँ अप्लाई करना है। तो मेरा ये मानना है कि डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव तो साइटों पे या फील्ड में उतर के ही आता है। दोनों का कोलैबोरेशन होगा। अगर डिग्री होगी और उसमें जो उसने नॉलेज गेन किया है तो ही वो फील्ड पे काम कराएगा, और जब फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा तो सब कुछ एकदम सुचारू रूप से उसके जीवन में चलेगा और आगे बहुत तरक्की करेगा। मतलब आपके हिसाब से ये फील्ड के अंदर क्रिएटिविटी और बिजनेस भी जरूरी है? क्रिएटिव माइंड होना चाहिए कंस्ट्रक्शन लाइन में। दोनों? क्रिएटिविटी और मैन पावर हैंडलिंग की कैपेसिटी, टीम वर्क होना चाहिए सबसे ज़्यादा होना चाहिए, प्लस आपके में सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। सहन करने की होनी चाहिए। लेबर जो होती है अनपढ़ होती है, वो अग्रेसिव होती है, वो बात को समझती नहीं है। बहुत सारी साइटों पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अपने को विनम्र रहना है, कूल डाउन रहना है, और कहीं पे गुस्सा करना। आपके भी तो ये होंगे लड़ाई झगड़े सर? होते हैं, बहुत साइटों पे मारपीट भी हो जाती है और लेबर समझती नहीं है। उनको अगर अपन कुछ समझाना चाहें तो कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते। तो इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना जरूरी है। आपके हिसाब से सक्सेस का असली मतलब क्या है? पैसा, पीस या इम्पैक्ट? मेरे हिसाब से पीस और जो एक
इनर सेटिस्फिकेशन होना ज़रूरी है, चाहे हम कोई भी काम करें, चाहे हम किसी भी फील्ड में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे गवर्नमेंट में है, या चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, इनर सेटिस्फिकेशन होना ज़रूरी है। कि उसके बिना अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमको खुद को ही आत्मसंतुष्टि नहीं है कि मैंने ये काम किया, ये चीज़ बनाई और मेरे लिए ये गलत है और उससे किसी आदमी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, तो वो कोई काम की चीज़ वो तो नहीं कोई है। काम का नहीं है। आने वाले टाइम का कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपने सोच रखा हो सर? आने वाले टाइम में मैंने यहाँ इधर ही अपने अजमेर और पुष्कर के आसपास एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा। उसमें मैं पूरा विला, फार्म हाउस और रिसोर्ट टाइप एक पूरा सोसाइटी बनाना चाहता हूँ, जिसमें पूरे जो नॉर्म्स है कंस्ट्रक्शन के वो फॉलो किए जाए और एक ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास आप देखते हैं पूरा एकदम ग्रीनरी है, पूरा टूरिस्ट प्लेस है पूरा टूरिस्ट प्लेस भी है, ग्रीनरी भी है और लोगों को शांति और पॉल्यूशन फ्री चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ जयपुर है, जयपुर में पूरा पॉल्यूशन है, आप देखते हैं पॉल्यूशन। तो धीरे धीरे जयपुर से आगे दूदू, दूदू से आगे किशनगढ़, किशनगढ़ से आगे अब आगे जो भी नेक्स्ट डेवलपमेंट होना है अपने पुष्कर अजमेर में ही होना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये एयरपोर्ट जो किशनगढ़ वाला है वो अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट की इस बारे में बात चल रही है। ओके। जैसे भी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी होगी तो मैं यहाँ एक अच्छा प्रोजेक्ट लाना चाहता हूँ पूरा, जिसमें लोग एक प्रॉपर तरीके से उसमें रहे, फार्म हाउस भी हो, उसमें विलास भी हो, रिसोर्ट भी हो। और इसको अगर भगवान ने चाह तो जल्दी इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, उसको धरातल पे लाने का प्रयास करेंगे। कोई भी अगर हमारे राजेश जी या एलआर डेवलपर्स को याद रखना चाहिए तो किस तरीके से याद रखें? किस काम के लिए याद रखा जा सकता है उसको? हमारे जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, जो हमने अभी रिसेंटली कंप्लीट करा है प्रोजेक्ट पुष्कर, पुष्कर के अंदर एक 80 रूम का रिसोर्ट का प्रोजेक्ट करा है। उसमें एकदम 5 स्टार फैसिलिटी हमने उसमें प्रोवाइड कराई है, चाहे इंटीरियर का देख लें या आउटर लैंडस्केपिंग का देख लें। और अभी 2 और प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, 150 रूम के हैं। तो एक क्वालिटी और लग्जरी के लिए आप एलआर डेवलपर्स को याद रख सकते हैं, जो हमारा विजन स्पष्ट है, ताकि ऐसी सर्विस लोगों को प्रोवाइड करें कि आदमी जीवन भर उसको याद रखे कि किस तरह का ये इतना शानदार डिजाइन बना के इस प्रॉपर्टी को खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ तैयार कराया है। उसके मन में अमिट छाप छोड़ जाए उसके जीवन में कि यहाँ तो आना है, बार बार यहीं आना है बस। तो लग्जरी के लिए अल्लाह डेवलपर्स को याद किया जाए, मेरा यही एक ड्रीम है। एक मैसेज जो हमारे यूथ आर्किटेक्चर्स के लिए, जो उनके हेल्प आउट है आगे विजन को। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आपने थ्योरेटिकल नॉलेज लिया है तो प्रैक्टिकल के लिए भी आपको सिविल एक ऐसा, सिविल कंस्ट्रक्शन एक ऐसी लाइन है, जैसे सॉफ्टवेयर वाले हैं तो ऑफिस में बैठ के कोडिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले कहीं लैब में बैठे हैं, सिविल का बहुत हार्ड है। आजकल की मैं नई जनरेशन को देखता हूँ, जैसे फ्रेशर हुए, पास आउट हुए, तो साइटों पे जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि साइट के काम धूप में करने हैं, धूप गर्मी सर्दी, कहीं फॉरेस्ट एरिया कहीं पे भी साइट आ सकती है, तो वो उन सब से बच रहे हैं। तो उसकी वजह से एक हमारी इंडस्ट्री में नॉलेज वाले बंदों का मतलब डिमांड नहीं हो रही है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस है तो पूरा नहीं है। तो उसकी वजह से आप कहते हैं कि ये आज पुल गिर गया या ये डैम टूट गया बनते बनते, वो सब इसकी वजह से हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि भाई उन एक कंफर्ट जोन से युवा बाहर निकले और इस फील्ड में आए और अपना करियर बनाए। आपने सीवी रमन का नाम सुना होगा, और जो हमारे उनके नाम पे इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। तो उन्होंने भी बहुत सारी मुसीबतों को पार करके और अपने टैलेंट के दम पे आज उनका पूरी दुनिया में नाम है, और उन्होंने इतने मार्वेलस प्रोजेक्ट्स किए, जैसे डैम बनाए, कुछ बिल्डिंग और भी आज बनाई, तक टिके हुए हैं। आज तक टिके हुए हैं जो साउथ में बने साल हुए। तक, हाँ। तो उनसे लोगों को प्रेरणा लेके काम करना चाहिए और कंफर्ट जोन से बाहर निकले आज का युवा, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो सिविल वो सोचते हैं कि इंजीनियर साइड पे तो धूप में क्यों जाएं, बैंक की जॉब कर लें, सेल्स की कर लें, तो उसको छोड़ के इसमें आए, इसका फ्यूचर ब्राइट है। जब तक धरती दुनिया रहेगी कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, फिर टूटेगा फिर बनेगा, मेरा यही कहना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यूथ को कहना चाहूँगा कि इस प्रोफेशन में आए और एक डिटेल नॉलेज के साथ कोई भी प्रोजेक्ट को कराएं। एट द एंड वही है, आर्किटेक्चर इन कोई बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का जिम्मेदारी और विजन का गेम है पूरा, यस पूरा यस जिम्मेदारी का काम है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच सर।
आपका द पोकाट शो पे आप आए और हमारे व्यूअर्स के साथ में, और आपने इतने सारे ब्रॉड जो बिल्डिंग लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं बहुत जनों के, उनको रीजन आउट किया। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों इस पूरे पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए। अब आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से और भी इंसाइटफुल और सोलफुल पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। सेकंड, किसी भी एक फ्रेंड या अपने रिलेटिव के साथ में इस पॉडकास्ट को शेयर करिए ताकि उनकी लाइफ में भी एक छोटा सा चेंज वो इस पॉडकास्ट के थ्रू लेके आ सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू। शफा केयर।